दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर और बड़ी खबर है। ये पिछले एक हफ्ते से डेवलप करती चली आ रही है खबर। और हमने सीखा क्या ऑपरेशन सिंदूर में? हमने जो ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हुई, यूएस भी शामिल, इजराइल भी शामिल, सब शामिल, हमने सीखा क्या उससे? हमने ये सीखा कि आप कितनी दूर मार सकते हैं दुश्मन को, पहली चीज। और जब दुश्मन आप पे पलटवार करे, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर दुश्मन स्टार्ट करे हॉस्टिलिटीज, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? एयर डिफेंस इन सब की चाबी है। द कंट्री इन टुडेज डे एंड एज हु हैज द फाइनेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इज द कंट्री दैट विल सर्वाइव द वॉर। देखिए ना, क्योंकि दुश्मन पिछली 2-3 लड़ाइयों से आप देखिए क्या हो रहा है। दुश्मन आपकी सरहद के अंदर नहीं घुस रहा है। मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा। आई एम सेइंग आर्मर। ऐसा नहीं आया कि आर्मर्ड कोर अंदर घुस गई हो टैंक लेके, या इन्फेंट्री घुस गई हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दूर से मार रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर से मार रहे हैं, ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन सब चीजों को देखते हुए इनके मद्देनजर एयर डिफेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ज्वाइंस एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस विद BMD कैपेबिलिटी as DRDO conducts 3 मिसाइल टेस्ट्स। सो आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, राइट, अब ये देखिए साहब, इंडिया has successfully conducted 3 consecutive flight tests on June 10th and 11th, Wednesday and Thursday, to demonstrate its multi-layered ballistic missile defense system BMD capability to intercept long and medium range missiles। जो बैलिस्टिक मिसाइल है दुश्मन की, राइट, वो तो लॉन्ग रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय द वेरी नेचर आर री-एंट्री व्हीकल्स। ये स्पेस जाती हैं, स्पेस से वापस आती हैं, उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स इसेंशियली। आप ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो भारत ने मल्टी लेयर्ड 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट करे हैं और मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का अपना मामला टेस्ट किया है भारत ने। The tests have put the country in the elite group of nations having BMD capability to engage up to intercontinental ballistic missile, the Defense Ministry said in a statement on Saturday. Currently, only a very few countries, including the US, Russia, China and Israel, are known to have such capabilities. तो ये जो capabilities हम लोगों ने बनाई हैं अब, वो या तो इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है। India becomes the 5th country to have this cutting edge technology to give shape to India's own Iron Dome. Defense Research and Development Organization successfully tested 2 advanced interceptor missiles designed for intermediate range ballistic missile defense from the integrated test firing range in Chandipur। तो ये intermediate range 5000 से कम, राइट। उसके बाद you have the intercontinental, बट अगर उस दायरे में आता है 2000, 3000, 4000, 5000, तो हमने ऐसे सिस्टम्स टेस्ट करे हैं कि दुश्मन की मिसाइल, वो चाइना से आए, वो पाकिस्तान से आए, उसको हम सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर सकते हैं। These interceptor systems are capable of detecting, tracking and destroying hostile aircraft and ballistic missiles with ranges between 2000 and 5000 kilometers. Separately, a maiden flight test of the Naval Anti-Ship Missile Medium Range NASMMR was carried out successfully. The missile demonstrated pinpoint navigation, low-level sea skimming flight and terminal accuracy against maritime targets. जाहिर सी बात है, जब आप शिप में जा रहे हैं तो आपका शिप फ्लोट कर रहा है, वहां पे somebody fires a missile at you. किसी ने आपके ऊपर मिसाइल दाग दी, मिसाइल लगेगी शिप पे, शिप को बहुत नुकसान हो जाएगा, शिप डूब भी सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं, शिप बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां पे दोस्तों, इंडिया has notched up another milestone in its long quest for a credible missile shield, with the DRDO acing 3 back-to-back flight tests of its second phase multi-layered ballistic missile defense, जो हमने बात करी थी। The trials on June 10-11 witnessed interceptors destroy targets in both the endo-atmosphere, within the atmosphere and exo-atmosphere outer space regimes। यानी कि मैंने आपको जो बताया था, ballistic missiles they actually go to space and come back। Near space आप कह सकते हैं, near space में जाके वो वापस आती हैं, they are re-entry vehicles। तो यहां पे दिखाया हुआ है, आप इसको जरा देखिए, फोकस हियर। मिसाइल थ्रेट लॉन्च यहां से गया, सैटेलाइट और रेडार डिटेक्ट्स द लॉन्च, यहां पे उसने डिटेक्ट किया, फिर ग्राउंड ट्रैकिंग, सी बेस्ड, और यहां से आपका इंटरसेप्टर लॉन्च हो गया। यानी कि मिसाइल टेक ऑफ हुई, आपने उसको कैच कर लिया कि हां साहब मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, सारा डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है और हमारे सिस्टम्स उसको ट्रैक कर रहे हैं। जब एक खास ट्रेजेक्टरी पे मिसाइल उनकी आती है, वहां पे हमारे इंटरसेप्टर सिस्टम्स जाते हैं और उस इनकमिंग थ्रेट को बर्बाद कर देते हैं। Phase 2 is built to defend against faster, longer-range missiles than the original shield, with the system designed to eventually scale up to intercontinental class.
The two-phase BMD program has logged interceptor trials for nearly 2 decades, beginning with the Phase 1 Prithvi Air Defense and Advanced Air Defense Systems. Phase 2 opened with the maiden AD-1 interceptor test in November 2022, followed by a full network-centric system trial in July 24 that demonstrated a capability against 5,000 kilometer class missiles. The system lean on indigenous long-range tracking radars, low-latency communication links, and advanced kill vehicles and are tailored to counter China's Dongfeng family and Pakistan's Shaheen 3 missiles. जो हमें खतरा है पाकिस्तान की शाहीन 3 है या चाइना की डोंगफेंग फैमिली है, उसमें भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इंटरमीडिएट रेंज, और डोंगफेंग एक पूरा परिवार है मिसाइल्स का, उसमें अलग अलग रेंजेस, अलग अलग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की मिसाइल्स हैं। उन दोनों को काउंटर करने के लिए भी भारत ने तोड़ बना लिया है। India completes second phase of ballistic missile defense shield. India's BMD testing began in the mid-2000s and as a two-layered answer to Pakistan's expanding missile inventory and later recalibrated against China's far deeper arsenal. Phase 1 paired the Prithvi air defense missile for high-altitude exo-atmospheric kills with the advanced air defense missile for lower endo-atmospheric intercepts. DRDO has begun work on Phase 3 anchored by two next-generation interceptors internally designated ADAH and ADAM. अब दोस्तों ये देखिए साहब, ये आपको समझना जरूरी है। ये जो इन्फोग्राफिक यहां पे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमने साइट से लिया है। इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस, टॉप लेयर लॉन्ग रेंज डिफेंस है। अब ये जो है लॉन्ग रेंज, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द S-400, ये वाला, ये S-400 है लॉन्ग रेंज, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1, ये बैराक 8 है, ये इजरायली ओरिजिन की मिसाइल है, शिप्स पे पाई जाती है, आपको हमारे डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन सब में मिल जाएगी आपको बैराक 8। मीडियम रेंज डिफेंस है, ये है आकाश, NG का मतलब है न्यू जनरेशन। ये आकाश मिसाइल है, फुली मेड इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजी है। भारत में काफी सालों से ये बन रही थी, इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हुई और आपने देखा कि किस तरीके से इसने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त काम किया आकाश ने। एक जमाना था जब लोग जानते नहीं थे आकाश के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी क्वेरीज आई हैं कि हमें भी चाहिए, ये है क्या, आप लोगों ने क्या बनाया है, व्हाट इज दिस, द वर्ल्ड इज आस्किंग अबाउट द आकाश इंटरसेप्टर्स। और दोस्तों ये है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल QRSAM। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। बाय देयर वेरी नेचर ये मोबाइल होती है। क्विक रिएक्शन, गई फायर करा, मूव करी, कहीं और से देखा फायर किया, तो इंटरसेप्ट करती हैं, टेक डाउन करती हैं मिसाइल्स को, या इनकमिंग थ्रेट्स। उसमें मैं जनरली बोल रहा हूं मिसाइल्स, इट कुड बी एन एयरक्राफ्ट, इट कुड बी अ क्रूज मिसाइल। सो इन सब के लिए हमने ये बनाया है। China is fielding hypersonic systems and a growing fleet of long-range missiles led by Dongfeng 41, while Pakistan has tested the MIRV-capable Ababil. The Phase 3 interceptors are at an early conceptual stage with the DRDO yet to begin final flight testing. तो जो सीख है, एक तो सीख ये है कि भारत में बैठे बैठे दुश्मन को मारना है, और जब दुश्मन हमारे ऊपर फायर करे तो हमें किस तरीके से अपने को बचाना है, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो मुझे समझ में आई है, वो ये है कि दिस टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी इंडिजिनस। ये भारत की टेक्नोलॉजी, भारतवासियों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी। हाँ, आप S-400 रशिया से लेंगे, ये बात सच है। आपने बैराक 8 लिया, वो आपने इजराइल से ली टेक्नोलॉजी, ये भी बात सच है। लेकिन भारत खुद उनसे बेहतर सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हम बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें।